हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द विजडम वेंसडे सीरीज। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं विच इज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू नहीं करते उससे पहले हमें हर जगह ये वर्ड सुनाई देने लगता है। ये है किस चिड़िया का नाम? आज हम समझेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन का जवाब देता है, विच इज कि अगर हम अपने लॉज को बहुत रिजिड कर दें, अगर हम बोल दें कि भाई हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, अब इसमें कोई कुछ चेंज नहीं कर सकता, तो फिर जितने भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वाया टेक्नोलॉजी या वाया सोसाइटल एडवांसमेंट, जैसे कि राइट टू एक्सेस इंटरनेट, राइट टू प्राइवेसी, LGBTQ+I राइट्स, ये सारे राइट्स हम नहीं इंक्लूड कर पाते हैं हमारे लॉ में, क्योंकि भाई हमारा लॉ तो रिजिड है, वो बिल्कुल डेवलप नहीं करेगा, है ना। तो लॉ वहीं का वहीं रह जाता, ऑब्सोलीट हो जाता, डेवलप नहीं हो पाता। बट एट द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, अगर हम अपने लॉज को बहुत फ्लेक्सिबल रखें, अगर हम बोले कि जो चेंज करना है भाई, जितना चेंज करना है कर लो, तो वो भी गलत हो जाता, क्योंकि कोई स्टेबिलिटी नहीं रहती हमारे लॉ में। आज अगर मेरे पास फ्रीडम है टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कल को नहीं होगा। आज अगर मैं कोई बिजनेस या प्रोफेशन कर पा रही हूँ, कल को नहीं कर पाऊंगी, तो वो भी एक इश्यू होता। इस कंफ्यूजन का जवाब देता है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। अब ये है क्या? ये बेसिकली कहता है कि कोई भी पार्लियामेंट ऐसा लॉ नहीं ला सकता जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कोर फीचर्स को या असेंस को अब्रिज करे, हमारे असेंस के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन के। ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आप कॉन्स्टिट्यूशन शुरू से लेके एंड तक पूरा पढ़ लो, आपको ये वर्ड कहीं नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये डेवलप हुआ है थ्रू केसेस, थ्रू जजमेंट्स, थ्रू अमेंडमेंट्स। नाउ वी विल सी इसको डेवलप करने की जरूरत क्यों पड़ी। There was always a clash between two articles, which is Article 13 and Article 368. Article 13 क्या कहता था कि कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज करेगा वो वॉइड है, ऐसा आप कोई भी लॉ नहीं बना सकते, स्टेट ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकता जो मेरे फंडामेंटल राइट्स के साथ छेड़खानी करे। आर्टिकल 368 क्या कहता है कि पार्लियामेंट के पास राइट है कि वो किसी भी लॉ को अमेंड कर सकता है, किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकता है। सो देयर वाज ऑलवेज अ बॉक्सिंग मैच गोइंग ऑन बिटवीन द टू कि क्या आर्टिकल 368 आर्टिकल 13 में जिन राइट्स के बारे में बात हुई है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात हुई है, क्या उनको भी ऑल्टर कर सकता है, क्या उनको भी अमेंड कर सकता है, या आर्टिकल 13 अलग है, आर्टिकल 13 में जो दिया है उसको कोई नहीं छू सकता, पार्लियामेंट उसको नहीं अमेंड कर सकता। देयर वाज ऑलवेज दिस टग ऑफ वॉर गोइंग ऑन व्हेनेवर कोई भी अमेंडमेंट होता था फंडामेंटल राइट्स में। तो अब इसमें कुछ केसेस थे और इन केसेस के डिसीजंस के थ्रू हम समझते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है क्या। पहला केस क्या था? शंकरी प्रसाद केस। शंकरी प्रसाद केस आया था आफ्टर द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में राइट टू प्रॉपर्टी को अमेंड किया गया था, बेसिकली टू अबॉलिश द जमींदारी सिस्टम। पर उसने कुछ नए प्रोविजंस ऐड हुए जिसके थ्रू स्टेट हमारी प्रॉपर्टी ले सकती थी और स्टेट डिटरमाइन करती है कि कॉम्पेंसेशन हमें कितना मिलेगा उस प्रॉपर्टी के लिए। बिकॉज ऑफ दीज प्रोविजंस लोगों को लगने लगा कि ये मेरे फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज या वायलेट कर रहा है। अगर ये अब्रिज या वायलेट कर रहा है तो फिर ऐसा कोई लॉ नहीं बनाया जा सकता। पर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने, शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को, किसी भी आर्टिकल को अमेंड कर सकती है, इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। फिर आया सज्जन सिंह केस। सज्जन सिंह केस में फिर से शंकरी प्रसाद केस में जो बोला गया था उसी को अपहोल्ड किया गया कि आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट सब कुछ अमेंड कर सकती है। हाउएवर, ये बोला गया सज्जन सिंह केस में एक चीज और ऐड की कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को लगता कि अमेंड नहीं किए जाने चाहिए फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स अनटच्ड रहने चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ऐसा कोई प्रोविजन बना के डाल देते, राइट। इसीलिए ऐसा कुछ एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा, इसलिए आर्टिकल 368 के अंदर सब कुछ अमेंड हो सकता है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। फिर आया द वेरी फेमस गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस में बैठी 11 जजेस की बेंच। इन 11 जजेस ने बोला कि भाई आर्टिकल 13 ऊपर है आर्टिकल 368 के, पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता। ये बोला गोलकनाथ केस में। तो पहले दो केसेस में
आर्टिकल 368 जीता। गोलकनाथ केस में आर्टिकल 13 जीता। फिर आया द इवन मोर फेमस केस ऑफ द केशवानंदा भारती केस। केशवानंदा भारती केस में 13 जजेस की बेंच बैठी। ये केस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इतना क्यों बोला जाता है, इतना क्यों सुनाई देता है? क्योंकि इस केस के थ्रू आई हमारी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। इस केस में जजेस ने एक बैलेंस्ड अप्रोच ली। उन्होंने बोला कि आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट अमेंड तो कर सकता है जो उसको अमेंड करना है, पर वो हमारी बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब कि उन्होंने एक लिस्ट दी, जैसे कि डेमोक्रेसी, फेडरल स्ट्रक्चर, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, ये सारी चीजें उन्होंने क्या बोला बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं। पर ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसमें और चीजें ऐड हो सकती हैं, और विद टाइम इसमें और चीजें ऐड हुई भी हैं, जैसे कि जुडिशियल रिव्यू, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ऑल दीज थिंग्स हैव बीन एडेड टू आवर बेसिक स्ट्रक्चर का डेफिनेशन। सो केशवानंदा भारती केस में फाइनली बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में बात हुई, और ये बात हुई कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो असेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो कोर फीचर्स हैं, आप उनके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। अगर एक बिल्डिंग है तो आप उस बिल्डिंग को रेनोवेट कर सकते हो, उसको बाहर से दूसरी कलर का पेंट कर सकते हो, इंटीरियर्स चेंज कर सकते हो, एक शायद फ्लोर और ऐड कर सकते हो, पर आप उस बिल्डिंग के पिलर्स और फाउंडेशन को नहीं तोड़ सकते। आप कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट नहीं कर सकते, आप उस बिल्डिंग को वापस से नहीं बना सकते। उसका जो बेसिक या कोर है वो सेम रहना चाहिए। दैट इज बेसिकली व्हाट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन मीन्स। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट मिला हो, कुछ समझ में आया हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। Please like, share, and subscribe. Always, you can always contact us on our one-stop contact in case of any queries. Thank you.